इस बार लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि कई महाशक्तियों के टकराव की ओर बढ़ रही है। इस्लामिक देश ईरान ने चेतावनी दी है, और वो भी ऐसी कि अगर अमेरिका ने हमला करने की जुर्रत की तो वह ब्रिटेन के चागोस द्वीप को मिट्टी में मिला देगा। ये धमकी अचानक नहीं आई, इसके पीछे महीनों से उबलता तनाव है। अमेरिका पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की धमकी दे चुका है। ट्रंप ने साफ अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ईरान बातचीत के लिए आगे नहीं आया तो युद्ध होगा। लेकिन इस बार अमेरिका अकेला नहीं है। उसने इजराइल को भी इजाजत दे दी है कि वह ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला कर सकता है। इससे पूरा मध्य पूर्व हलचल में आ गया है। लेकिन ईरान को भी पता है कि अमेरिका हमला करेगा, और वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरान के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने जंग छेड़ी तो जवाब सीधे डिएगो गार्सिया में दिया जाएगा, यानी वही जगह जहां अमेरिका और ब्रिटेन का सबसे अहम सैन्य अड्डा है। शनिवार को ईरानी अधिकारी ने दो टूक कहा, अगर हमला हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने अमेरिकी सैनिक हैं या ब्रिटिश। जिसने भी अमेरिका का साथ दिया वो ईरान के टारगेट पर होगा। और ये सिर्फ जुबानी धमकी नहीं है। ईरान की सरकारी मीडिया ने भी साफ कह दिया है कि हमले की पूरी योजना तैयार है। बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन स्टैंड बाय पर हैं। अगर अमेरिका ने जरा भी दुश्मनी दिखाई तो ईरान का जवाब ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ईरान अब अपने सबसे घातक हथियारों की तरफ इशारा कर चुका है। अब देखना यह है कि यह तनाव किस अंजाम तक पहुंचेगा। कोरम शहर 4 मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 से 4000 किलोमीटर तक है, डिएगो गार्सिया तक आसानी से पहुंच सकती है। इसके अलावा शहीद 136 ड्रोन भी तैयार हैं, जो सीधे दुश्मन बेस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ईरान वाकई इस कदम को उठाएगा? डिएगो गार्सिया कोई आम द्वीप नहीं है। यही वह जगह है जहां से अमेरिका ने कई बड़े युद्ध लड़े हैं, और अब वही जगह ईरान की मिसाइलों के निशाने पर है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हथियार यहां तैनात कर दिए हैं। B-2 बॉम्बर, दुनिया का सबसे घातक बम वर्षक विमान, यहां पहुंच चुका है। यह इतना ताकतवर है कि एक बार में 25 टन से ज्यादा बम गिरा सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर ऐसे बम गिराने वाला है जो 50 से 60 फीट गहरे बंकर को भी तबाह कर सकते हैं। लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वह खुलकर कह चुका है कि अगर हमला हुआ तो डिएगो गार्सिया को छोड़ेंगे नहीं। इस जंग की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डिएगो गार्सिया ईरान से 3800 किलोमीटर दूर है, और वहां तक मिसाइलें भेजने का मतलब है सीधा युद्ध। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो चुका है कि 3 B-2 बॉम्बर पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब में अमेरिका पूरी ताकत झोंक देगा। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम वहां तैनात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ईरान की मिसाइलें इस सुरक्षा घेरे को भेद पाएंगी? यही सवाल पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी बयान जारी कर दिया है। उसने साफ कहा है कि ये धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और वह अपने सहयोगियों के साथ इस संकट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। डिएगो गार्सिया की कहानी भी दिलचस्प है। यह द्वीप असल में मॉरिशस का है, लेकिन ब्रिटेन ने दशकों से इस पर कब्जा जमा रखा है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि ब्रिटेन इसे मॉरिशस को लौटाने के लिए राजी हो गया है। लेकिन इतनी जल्दी यह फैसला लागू नहीं होने वाला। वजह इसका सामरिक महत्व। यह द्वीप हमेशा से अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक अहम सैन्य अड्डा रहा है। यहाँ करीब 4000 अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं। साथ ही ब्रिटेन की रॉयल मरीन की एक यूनिट भी वहां मौजूद है। यानी यह एक ऐसा अड्डा है जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। ईरान और अमेरिका के रिश्ते में ऐसी गर्मी आ गई है कि अब हालात किसी भी दिशा में जा सकते हैं। एक तरफ अमेरिका बार बार बातचीत का प्रस्ताव रख रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने ठान लिया है कि सीधी बात तो छोड़ो, वह जरा भी झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। और अब ट्रंप के पत्र का जवाब आ चुका है। ऐसा जवाब जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया कि कोई प्रत्यक्ष बातचीत नहीं होगी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका इतनी आसानी से पीछे हटेगा, या फिर यह तनातनी किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है? यह सब तब शुरू हुआ जब अमेरिका ने 2018 में परमाणु समझौते से खुद को बाहर कर लिया और ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। तब से हालात लगातार बिगड़ते गए। अब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है, जिससे अमेरिका की बेचैनी साफ झलकने लगी है। ट्रंप प्रशासन ने कई बार बातचीत का इशारा किया, लेकिन ईरान ने हर बार यही कहा, पहले अपने कदम पीछे लो, फिर बात होगी। यह बयान साधारण नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि मामला और भी पेचीदा हो सकता है। जब ईरान कह रहा है कि सीधी बातचीत नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष वार्ता के दरवाजे खुले हैं, तो सवाल उठता है, क्या पर्दे के पीछे कोई खेल चल रहा है? क्या कोई और बड़ा खिलाड़ी इस तनाव को हवा दे रहा है?
हर कूटनीतिक चाल के पीछे एक योजना होती है, लेकिन इस बार दोनों देशों की जिद किसी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रही है। क्या यह तनातनी किसी नई जंग का संकेत है? क्या कोई ऐसा कदम उठने वाला है जो पूरे विश्व को हिला सकता है? जवाब जल्द ही सामने आएगा, लेकिन एक बात तय है, आने वाले दिन बेहद दिलचस्प और शायद बेहद खतरनाक होने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक कूटनीतिक तनाव समझना बड़ी भूल होगी। यह सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी भू राजनीतिक चाल चल रही है, जिसमें कई बड़े खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अगर इतिहास को देखा जाए तो जब भी दो बड़े देश सीधी टकराहट में आते हैं तो हमेशा कोई तीसरा पक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। सवाल यह है कि इस बार वह तीसरा कौन है? क्या रूस या चीन इस मौके का इस्तेमाल करके अमेरिका की कमजोरियों को और गहरा करना चाहते हैं, या फिर अमेरिका खुद इस तनाव को एक बड़े सैन्य हस्तक्षेप का बहाना बना सकता है? ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकराया, वह सिर्फ एक इनकार नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश है। ईरान को इस बात की पूरी समझ है कि जब तक अमेरिका कूटनीति की बात करता रहेगा, तब तक युद्ध की संभावना कम रहेगी। लेकिन जैसे ही अमेरिका को लगेगा कि कूटनीति से कुछ हासिल नहीं हो सकता, वह अगला कदम उठाएगा। सवाल यह है, क्या ईरान इसी चीज का इंतजार कर रहा है? ईरान की रणनीति बेहद चतुर है। वह अमेरिका को उलझाए रखना चाहता है ताकि खुद को मजबूत करने के लिए वक्त मिल सके। लेकिन क्या अमेरिका इस जाल में फंसने वाला है, या फिर यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? एक और दिलचस्प बात यह है कि ईरान अप्रत्यक्ष बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है। इसका मतलब साफ है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो सकता है जिसका खुलासा आने वाले समय में होगा। ट्रंप प्रशासन के लिए यह सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी है। अमेरिकी जनता का दबाव ट्रंप पर बढ़ रहा है। अगर ईरान ने इस मौके का सही इस्तेमाल किया तो वह ट्रंप को बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका किसी भी हाल में यह दिखाना चाहेगा कि वह कमजोर नहीं है, जिससे सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तनाव का अंत क्या होगा? क्या यह सिर्फ कूटनीतिक चालबाजी बनकर रह जाएगा, या फिर दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? आने वाले कुछ महीने बेहद अहम होंगे, और जो कुछ भी होगा उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।